नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर पहले तो आप लोगों का बहुत हंसी आएगा और लगेगा ये शायद कोई कॉमेडी वीडियो है। पर हंसी मजाक के बाद जब आखिरी में जिंदगी का कोई सीख मिलेगा तब कैसे लगेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करके आखिरी तक सुनते रहिए। तो शुरू करें मेरे लिखे हुए आज का कहानी घड़ी वाला। दोस्तों, मैं 30 साल पहले का बात कर रही हूँ जब मार्केट में मोबाइल नहीं आया था, पर लोगों ने इंटरनेट के जगह न्यूज़पेपर पढ़ के समय गुजारा करता था और मोबाइल में टाइम देखने का बजाय रिस्ट वॉच में टाइम देखता था। उसी समय में प्रीतम लाल, जो इंदौर में एक ट्रांसफार्मर कंपनी में नौकरी करता था, है तो वो इंजीनियर, पर नाम के जैसा वो थोड़ा पुराने अंदाज का था। जैसे उनको फुल शर्ट पहनना पसंद नहीं था, शू पहनना पसंद नहीं था, घर में कार रखा हुआ फिर भी स्कूटर चलाना पसंद करता था, और सबसे असली चीज जिसके ऊपर कहानी आधारित है, घड़ी पहनना, वो तो उसका बस की बात नहीं है। घड़ी बांधने से उसका लगता है जैसे हाथों में लकवा आ गया, फुल शर्ट पहनने से तो उसका घबराहट होने लगता है, शू पहनने से तो बिल्कुल रोबोट बन जाता है। ऐसे ही है प्रीतम लाल। सुबह से लेकर रात तक लोगों का ताना सुनते सुनते दिन बीत जाता था, फिर भी वो खुद को कभी कमजोर महसूस नहीं करता था। शांत दिमाग और हमेशा एक स्माइलिंग फेस लेकर रहता था। फैक्ट्री जाते वक्त अगर रास्ते में कोई मदद मांगे, वो अपना काम छोड़कर वो मदद करना शुरू कर देता था। कोई टाइम का परवाह नहीं करता था, जो काम पहले नजर के सामने आया वो ही पहले करना पसंद करता था। ऐसे ही दिन कट रहा था। प्रीतम का डेली रूटीन एक ही था, सुबह लेट उठना, सुस्त रहना, बड़ी मुश्किल से लुढ़कते लुढ़कते नहा धो के पुरानी स्कूटर को किक मारना। जब बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले रहा है तब कुछ दूर स्कूटर को ठेलते हुए जाना। अगर स्कूटर स्टार्ट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूटर छोड़कर पैदल चलना शुरू कर देता था। इसमें उसका परवाह नहीं टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि घड़ी तो वो पहनता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर फैक्ट्री पहुंचा, वहाँ गार्ड से लेकर बॉस तक 50 बातें सुनकर उसका उस दिनों का ड्यूटी शुरू होता था। ऐसे ही दिनों दिन उसका टाइम का लापरवाही बढ़ता रहा। एक दिन फैक्ट्री पहुंचते ही चापरासी आके प्रीतम को बोला, बड़ी साहब अंदर केबिन में आपको बुला रहा है। पीछे से 2-3 कोलिग्स उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक ने हंसते हुए बोला, क्यों प्रीतम प्यारे, आज तो तुम क्या, बड़े साहब तुमको अच्छा से धोएगा, पछाड़ेगा और क्या करेगा दोस्तों, क्या करेगा, अच्छा से सुखाएगा। जाओ जाओ बेटा जी, बड़े साहब केबिन के अंदर इंतजार कर रहा है। ठंडी केबिन में गरम आरती उतारेंगे। चले जाओ, देर किस बात का। प्रीतम जैसे कि वैसे मुस्कुराते हुए अपना बैग डेस्क के ऊपर रखकर आराम से पानी के बोतल से पानी पी रहा था। पानी पीने के बाद आराम से चेयर में वो बैठ गया। एक कोलिग फिर से उंगली करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, इस बंदे तो आराम फरमा रहा है। अरे वो मेरे भाई, छोड़ो कुर्सी छोड़ो, चलो अंदर केबिन के अंदर चले जाओ, बड़े साहब तुम्हारा इंतजार में है। प्रीतम जवाब नहीं दिया। 2-4 मिनट चुपचाप बैठे रहा। उसके बाद वो शांति से बैग खोलकर फाइल देखना शुरू कर दिया। बड़े साहब चिल्लाते हुए केबिन से बाहर आया, बोला, प्रीतम आया क्या? इतना टाइम हो गया फिर भी नहीं आया। अच्छा आ गया, मैं आपको अंदर बुलाया था फिर भी आप नहीं आया, इतना घमंड किस बात की? प्रीतम बड़े साहब को देखते ही चेयर छोड़कर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखता रहा और बड़बड़ाते हुए कहा, आपका फाइल रेडी हो जाएगा, अभी आपका फाइल रेडी हो जाएगा। बड़े साहब के चिल्लाने का आवाज में ऑफिस का सारे स्टाफ अंदर आके पहुंचा और खड़े खड़े प्रीतम का असम्मान देखकर मजे ले रहा था। बड़े साहब फिर से शुरू हो गया, ये कोई फैक्ट्री पहुंचने का टाइम हुआ, आप रिस्ट वॉच क्यों नहीं पहनते हैं? स्पीक आउट। प्रीतम बड़ी शांत आवाज में बोला, सर मेरा घड़ी खराब हो गया और ठीक करने का टाइम नहीं मिला। बड़े साहब फिर से चिल्लाया, अच्छा टाइम नहीं मिला, मैंने खबर लिया आप ऑफिस में भी सो जाती हो। वाह, कंपनी पेमेंट देते हैं सोने के लिए। हाँ, सुनकर स्टाफ लोग हंसना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताइए तो, इतना अच्छा डिग्री लेकर टाइम वेस्टेज क्यों कर रहा है आप?
आपको शर्म नहीं आता है क्या? आप एक इंजीनियर है, ऐसे हुलिया बनाकर आते हो, क्या आपको सुहा देते हैं? आपको पता है क्या, कल जर्मन कंपनी आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए, आपको रहना है। आपका तो कोई टाइम का परवाह ही नहीं है। अच्छा बताइए तो, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? हाँ, मानते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, नहीं तो आज ही मैं आपका छुट्टी कर देता था। कल अगर आप टाइमली नहीं पहुंचे तो फैक्ट्री में आपका आखिरी दिन ही होगा। प्रीतम चुपचाप सुन रहा था। बड़ी साहब का चिल्लाने के बाद खिड़की से बाहर देखा एक सुपरवाइजर 2-3 लेबर लोगों के ऊपर वही एक ही आवाज और एक ही भाषा में चिल्ला रहा है। प्रीतम मुस्कुराने लगा, सोचने लगा, दोनों का हालत एक ही जैसा है। सिर्फ गलतियां नहीं करता है उन लोग जिन लोग तीखी आवाज में बात कर सकता है, जिन लोगों के पास पावर है और शब्द को एक के बाद एक प्रयोग करके किसी के ऊपर लेक्चर दे सकता है। इन लोगों का सांस फूलता नहीं, गला सूखता नहीं, सिर चकराते नहीं, बस किसी स्टाफ के ऊपर शब्दों का तीर फेंकता रहता है। किसी भी प्रकार से चिल्ला के धमका के काम निकालना ही है। शायद इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट जॉब, जिसमें दिल का कोई रिश्ता नहीं रहता है। सबको कम समय में ज्यादा काम चाहिए, यानी काम का क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। प्रीतम खुद को संभाल कर चेयर में आके बैठ गया। 2-1 कोलिग्स उसको समझाने के लिए पहुंच गया, पर प्रीतम किसी के बातों का जवाब नहीं दिया। प्रीतम घर पहुंचने के बाद रात को सोचने लगा कैसे कल सुबह उठ सके, क्योंकि टाइम का पता कैसे करेगा। घर में 2 घड़ी, एक तो दीवार में टंगा हुआ, वो तो कब का बंद पड़ा हुआ है, बैटरी चेंज करने का याद नहीं रहता है, और एक रिस्ट वॉच है, पर रिस्ट वॉच पहनना तो वो कब का छोड़ दिया। पहनने से हाथों में खुजली होता है, इसलिए रिस्ट वॉच भी खराब हो गया। और एक थी उसका बीबी सुधा, जो 15 दिन हो गया, वो गुस्सा होकर मायके चली गई। जाते वक्त बोल के गई, जब तक आप अपना ये लापरवाही जिंदगी से बाहर नहीं आओगे तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। आज इस कठिन परिस्थिति में सुधा की याद बार बार प्रीतम को आ रहा है, पर बेचारा प्रीतम क्या करे। उसका नेचर ही तो ऐसा, ऊंचा बोलना उसको आता नहीं, प्रतिवाद करने से पहले ही वो हार मान लेता है। प्रीतम को नींद के लिए बिस्तर का जरूरत नहीं होता है, बैठे बैठे भी वो सो जाता है। कभी कभी तो उसको खड़े खड़े भी आंख लग जाता है, पर आज रात को किसी भी प्रकार से जागे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सो जाए तो सुबह उठ नहीं पाएगा। जिंदगी में शायद वो पहली बार टेंशन में पड़ गया। सारी खिड़कियां खोलकर वो सोफे में बैठा रहा, कभी कभी उठ के मुंह में पानी भी छिड़का, खिड़की के पास आके बैठा, क्योंकि कोई उठाए या नहीं उठाए सूर्य देवता अपना रोशनी से उसको जगाएगा। जैसे वो सोचा था ऐसे ही हुआ। सुबह का रोशनी उसका चेहरे के ऊपर पड़ते ही उसका नींद खुल गया। आराम से नहा धोकर तैयार होकर जब बाहर आके स्कूटर में स्टार्ट मारना शुरू किया, फिर वही गद्दारी, काम के समय स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। प्रीतम स्कूटर में स्टार्ट मारते वक्त बड़ी विनती में बोला, स्टार्ट हो जा यार, स्टार्ट हो जा, मेरे लाज बचा, आज के दिन मेरी बात सुन ले, मैं तुझे माला चढ़ाऊंगा। प्रीतम का कोशिश देखकर एक पड़ोसी हंसते हुए बताया, क्यों प्रीतम प्यारे, आज भी धोखा खा गया? हाँ, स्कूटर छोड़ दो, स्कूटर छोड़कर कदम कदम बढ़ाए जाओ। प्रीतम वही किया, स्कूटर छोड़कर चलना शुरू कर दिया। घर से फैक्ट्री का दूरिया आधा घंटे का था। स्कूटर में जाए तो 10-15 मिनट लगता है। प्रीतम सोचने लगा पैदल आने जाने का करीब 1 घंटा लगेगा। खुद को तसल्ली दिया, चलो कम से कम इस बहाने में एक्सरसाइज भी हो जाएगा और पेट्रोल का पैसा भी बच जाएगा। सुबह सुबह रास्ता खाली रहता है। खाली रास्ता देखकर प्रीतम का समय का अंदाज होने लगा, क्योंकि अभी तक 4 व्हीलर 2 व्हीलर का भीड़ नहीं है, इसलिए रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं है। सुबह का ठंडी हवा में उसका शरीर में शांति महसूस हो रहा था। धूप भी ज्यादा नहीं तेज है। चारों तरफ पेड़ पौधे देखते देखते प्रीतम फैक्ट्री के तरफ चलता रहा। चलते चलते एक बात प्रीतम का दिमाग में आया। इतने दिन डेली घड़ी में अलार्म देके सोता था, पर टाइमली उठने का जगह
और 5 मिनट और 5 मिनट करके फिर से सो जाता था। फिर वही सुस्त शरीर को खींचकर फैक्ट्री ले जाता था। अगर डेली मॉर्निंग वॉक करता तो आज जैसे लग रहा है ऐसी फिटनेस महसूस होता। वो मन ही मन हंसने लगा। घड़ी खराब होकर अच्छा हुआ। ऐसे 50 बातें सोचते सोचते कब फैक्ट्री पहुंच गया उसको पता नहीं चला। फैक्ट्री का गेट में गार्ड बैठा था। वो प्रीतम को देखते ही हंसते हुए बताया, आज किस दिशा में सूर्य देवता उठा है इतना सुबह सुबह? साहब, आपका तबीयत तो ठीक है? प्रीतम हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल फिट एंड फाइन। ऑफिस का ताला खोलो, कुछ इम्पोर्टेंट काम खत्म करना है। प्रीतम गार्ड को एक बार भी टाइम क्या हो रहा है नहीं पूछा। एक खुशहाल मिजाज लेकर ऑफिस के अंदर गया। जाते ही वो अपना डेस्क में बैठकर पेंडिंग फाइल देखना शुरू किया। पिछले महीना का ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिटी और प्रोडक्शन का सारी डिटेल वो एक फाइल में इकट्ठा किया ताकि इंस्पेक्शन के टाइम में किसी भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो जाए। टाइम क्या हो रहा है वो जानने का उसका मन नहीं हुआ। ऑफिस के अंदर भी दयाल घड़ी था, फिर भी प्रीतम एक बार भी घड़ी के तरफ ध्यान नहीं दिया। इतना कंसंट्रेशन के साथ वो काम कर रहा था जैसे टाइम के पहले वो दौड़ लगा रहा था। कुछ टाइम के बाद बहुत तेज हंसी मजाक और आवाज सुनकर वो फाइल से ध्यान हटाकर देखा। सारे कोलिग्स उसको लेकर हंस रहा था। प्रीतम समझ गया अभी इन लोग फैक्ट्री पहुंचा। उन लोगों के अंदर एक चिल्ला के बोला, अले अले अले, एक कौन अच्छा बच्चा है, हमारा प्रीतम प्यारी जी। ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? अरे, इसका बाहर स्कूटर तो नहीं है, ये क्या उड़ के आ गया? प्रीतम बातों को अनसुना कर दिया। हंसी मजाक से वो परेशान होकर फाइल और बैग लेके बड़े साहब का केबिन में चला गया। कुछ टाइम के बाद बड़े साहब 2 इंस्पेक्टर को साथ लेकर ऑफिस पहुंचा। उन लोग आते ही इंस्पेक्शन का काम शुरू हुआ। बड़े साहब प्रीतम को बताया, जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट केबिन में ले आइए, अभी मीटिंग शुरू होने वाला है। आप लोगों के बजाय मुझे 50 बातें सुनना पड़ेगा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो आधा अधूरा है। प्रीतम बोला, सर डोंट वरी, मैं पूरा काम कंप्लीट कर दिया। उस दिन मीटिंग में प्रीतम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया। जर्मन कंपनी से आया हुआ इंस्पेक्टर से फ्लुएंट इंग्लिश में बातचीत किया। सारे डॉक्यूमेंट दिखाकर सिग्नेचर करवाया। प्रीतम का अच्छा व्यवहार और काम से बहुत खुश होकर बड़े साहब के सामने इंस्पेक्टर ने उसका बहुत तारीफ किया। ऐसे मिराकल देखकर बड़े साहब प्रीतम को पूछा, हाँ, आप क्या मैजिक मैन हो? कैसे संभव? काल तक तो आपका टाइम का कोई परवाह नहीं था, टाइमली इतना काम कैसे कर लिया? आज भी तो हाथों में रिस्टवॉच नहीं बांधा, बात क्या है? प्रीतम मुस्कुराते हुए बताया, सर कभी टाइम आए तो टाइम मैनेजमेंट का बात बताऊंगा। ऐसे दिन काटता रहा। प्रीतम पहले से बहुत कॉन्फिडेंट बन गया। बिना स्कूटर से और घड़ी से वो चलने का आदत बना लिया। 4 महीना ऐसे ही कट गया। उसका सीरियसनेस देखकर कोलिग्स ने भी मजाक उड़ाना छोड़ दिया। आखिर में वो दिन आया जो प्रीतम का जिंदगी में सबसे बेस्ट दिन रहा। बड़े साहब उसको अपना केबिन में बुलाया और हंसते हुए बताया, प्रीतम आपने तो कमाल कर दिया। कंपनी 4 महीनों में बेस्ट पोजीशन में पहुंचा। प्रोडक्शन का टर्नओवर 2 गुना ज्यादा हुआ। कंपनी से आपका प्रमोशन अप्रूव हुआ। लंच टाइम में एक मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, सारे स्टाफ मौजूद रहेगा। एक्चुअली कंपनी विल गिफ्ट समथिंग टू यू। मीटिंग में सारे स्टाफ के सामने प्रीतम को कुछ बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। प्रीतम ने बोला, हर किसी के अंदर टैलेंट होता है अच्छा काम करने के लिए। काम को ऑब्सेशन नहीं पैशन बनाना चाहिए, यानी क्वालिटी होना चाहिए। हम हर दिन फैक्ट्री आते हैं काम करने के लिए, पर कितना काम किया उसमें हम ध्यान नहीं देकर बार बार घड़ी देखकर लंच टाइम, घर जाने का टाइम पर ध्यान देते हैं। उस दिन का ड्यूटी पूरी हो ना हो, लंच करने का और घर जाने का टाइम फिक्स रहता है, पर आने जाने का टाइम 1 घंटा लेट भी हो जाए पर काम पूरा होना ही चाहिए। पहले मैं लेट पहुंचता था,
पर लेट भी तो जाता था। ये किसी का पसंद नहीं हुआ और मैं घड़ी नहीं पहनते हुए भी खुद को घड़ी जैसा बनाया, खुद का शरीर का इंजन को 2 घंटे फास्ट बना दिया। यानी मैं खुद 2 घंटे बिफोर टाइम में चलता हूँ और यही है मेरे टाइम मैनेजमेंट का राज। बड़े साहब खुश होकर एक रिस्ट वॉच गिफ्ट किया। जाते जाते प्रीतम ये बोलकर गया, लाइफ इज गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, कैसी रही मेरी लिखी हुई कहानी? अच्छा लगा? आज बस इतना ही था। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर आऊंगी नई कहानी के साथ। तब तक मेरे इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।